जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी एसएससी जीडी की बहाली आई है और अभी हर एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चे को कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है और कहीं ना कहीं हर बच्चे अभी ये ढूंढने में लगे हैं कि क्या एसएससी जीडी इन 2 महीनों में निकाला जा सकता है, एसएससी जीडी का क्या सिलेबस है। तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज आपके सामने बैठे हैं एक एसएससी जीडी के क्वालिफाइड कैंडिडेट जिन्होंने 2018 एसएससी जीडी में एसएसबी की पोस्ट को अचीव किया है। तो चलिए इनसे जानते हैं और इनसे कुछ गाइडेंस लेते हैं ताकि हम लोग को ये लग सके कि एसएससी जीडी निकालना उतना हार्ड नहीं जितना हम आप सोचते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं रत्नेश जी का। स्वागत है रत्नेश जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर को ये बताइए, अभी जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये बताइए कि आपका जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है, आपका 10th कैसा रहा, 12th कैसा रहा, क्या परसेंटेज रहा है। क्योंकि बच्चों को ये लगता है ना कि अगर हम शुरू से पढ़ने में तेज़ होंगे तभी एसएससी जीडी निकाल पाएंगे, है ना। तो आप अपने पहला इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जहाँ तक 10th की सवाल है तो 10th तो मेरा उतना अच्छा नहीं रहा था। 10th में मेरा नॉर्मल सा मार्क्स है, लगभग वही 260 नंबर है, 52% नंबर। ठीक। इंटर में? उसके बाद इंटर मेरा 2016 में हुआ था। इंटर में भी फर्स्ट डिवीज़न तो है नहीं, 298 नंबर है। ठीक है। और आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी 2018 के थ्रू हुआ है, राइट जी। और पोस्ट मिला है एसएसबी। ठीक है। शायद आपने पिछले साल जो अप्रैल 2021 में ज्वाइन किया था स्पोर्ट्स को और अभी तक कंटिन्यू है ना। जी जी जी। आप लोगों ने सुना कि इनका 10th में 259 नंबर हैं और 12th में इनका 298 नंबर है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि इनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो बहुत कुछ खास नहीं है, बहुत शुरू से ही इंटेलिजेंट उतना नहीं रहे हैं। और आपके मैथ्स का क्या हाल रहा है? मैं स्टार्टिंग से ही मैथ मतलब उतना तो अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उतना वीक भी नहीं था। अच्छा, आप लास्ट में ये बता दीजिए, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जो अक्सर एसएससी जीडी के बच्चों के दिमाग में रहता है। तो लास्ट में आप ये बता दीजिए कि आपका एसएससी जीडी 2018 में कितना स्कोर किया था और आपका कट ऑफ कितना गया था? मेरा तो स्कोर था, रो मार्क्स था 73। उसमें नॉर्मलाइजेशन करने के बाद 78 हुआ था। ठीक है। और कट ऑफ उस बार का 52 या 53 कट ऑफ गया था। उसके बाद मैं बता दूं कि उस समय बॉर्डर एरिया का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जो होता है, बॉर्डर नक्सल है और जनरल जो डिस्ट्रिक्ट होता है उस अकॉर्डिंग उसका कैटेगरी वाइज उसका कट ऑफ जाता है ना। तो रत्नेश जी जो है वो बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते थे और इनका जो रनिंग के लिए जो उनका कट ऑफ गया था वो 56 गया था और जो मेडिकल के लिए कट ऑफ गया था वो भी वही उसी पे था। आफ्टर मेडिकल बात क्या था कि ज़्यादातर बच्चा उसमें क्वालिफाई कर गए थे, बच्चों की संख्या ज़्यादा हो गई थी, इसलिए इनका कटअप जो है बढ़ के फाइनल कटअप 65 या 6 के अप्रॉक्स इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और इनका जो रॉ मार्क्स था 73 था और इनका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क हो गया वो 79 पॉइंट समथिंग था। इनको एग्जैक्ट याद नहीं था, है ना। तो अब इनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसा कि अभी के बच्चों में रहेगा। तो हमने भी 2018 के क्वेश्चन को देखा और 2021 को भी क्वेश्चन को देखा है। तो जहाँ तक हमें लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो ज़्यादा आसान हो जाता है और ज़्यादा मायने रखता है। तो आप बच्चों को ये बताइए कि अगर बच्चा अभी उसका एग्जामिनेशन 2023 में होने वाला है तो हम मान के चल सकते हैं कि अगर मिड जनवरी की भी बात करें तो इनके पास दिसंबर जनवरी यानी अप्रॉक्स 2 या 2.5 महीना का जो समय मिलता है ना। तो क्या आपको लगता है, बच्चे का ये क्वेश्चन होता है कि क्या 2.5 महीने में एसएससी जीडी की तैयारी किया जा सकता है, एसएससी जीडी क्वालिफाई किया जा सकता है? एकदम किया जा सकता है। एसएससी जीडी जितना लोग मतलब समझता है कि कठिन है उतना कठिन तो है नहीं। नॉर्मल तो तैयारी के बाद एसएससी जीडी को आदमी क्रैक कर सकता है। अच्छा, क्या लगता है कि कितना मार्क्स अगर बच्चा ले लिया जाए तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? 60-70 के बीच में आराम से सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, 60-70 एक अप्रॉक्सीमेशन बताएं, लेकिन मेरा जैसा मानना है कि अगर 70+ अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं एक सीट के लिए, है ना। 70+ में। अच्छा, आप बताइए कि आप एसएससी जीडी कौन सा अटैम्प्ट था, कई बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिए हैं या अपने लाइफ में और भी कोई एग्ज़ाम दिए हैं?
मेरे लाइफ का फर्स्ट एग्ज़ाम था जीडी का। अब बताइए, इनके लाइफ में इन्होंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया एसएससी जीडी और इन्हें इसी में इन्होंने सिलेक्शन ले लिया। और ऐसा भी नहीं था कि इनका बैकग्राउंड बहुत बढ़िया, कि मैथ में बहुत ब्रिलियंट थे, इंग्लिश हिंदी बहुत ब्रिलियंट था। तो मेन मुद्दा करता है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं उस पर टारगेटेड तैयारी करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आप मान लीजिए कि मैथमेटिक्स में चैप्टर है 18, 19, 20, हालांकि इसमें एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है मेंसुरेशन को छोड़ के, लेकिन अगर अर्थमेटिक और मेंसुरेशन को मिला दिया जाए तो अप्रॉक्स 15 से 17 चैप्टर ऐसे हो जाते हैं जिसको अगर डिटेल में हम पढ़ने लगें तो वो 6 महीना भी लग सकता है। लेकिन अगर हमको एसएससी जीडी का टारगेट करना है तो एसएससी जीडी का ना उतना लेवल होता है, उसका एक मिड लेवल होता है, तो उस लेवल का अगर टारगेटेड तैयारी किया जाए तो हमको लगता है कि 2.5 महीना मोर देन एनफ है एसएससी जीडी अगर क्वालिफाई करना हो। एकदम सर, एकदम 2.5 महीना बहुत ज़्यादा, बहुत है। हाँ, और एसएससी जीडी में मैथमेटिक्स 4 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप लोग को पता होगा। सिलेबस था उसमें पर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन इस बार क्या किया गया है 20। और पहले बार क्या था कि 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होता था। 4 सब्जेक्ट होते थे, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस, ये तीनों सिमिलर होता था सभी के लिए। और चौथा सब्जेक्ट में आपको मिल जाता था, या तो आप लैंग्वेज में हिंदी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आप अपने अनुसार के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है इस साल से कि सब्जेक्ट अभी भी वही है, लेकिन पर सब्जेक्ट क्या कर दिया गया है 20 क्वेश्चन कर दिया गया है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का कर दिया गया है ना। और पहले जो 1.5 घंटे का समय मिलता था 100 क्वेश्चन के लिए, अब 80 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट का 1 घंटा का समय मिला है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिजल्ट में आपका किंग मेकर का काम आपको कैलकुलेशन भी करेगा, कि अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट है तभी किसी भी मतलब क्वेश्चन को आप जल्दी आसान से कर पाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगा था कि जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिए थे तो क्या आपको ऐसा फील हुआ था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ फील हुआ था? ऐसा फील क्या होना, तब आए थे तो पहले ही चेक किए थे तो उसमें तो आ गया था 73 मार्क्स, फिर भी डर तो लग ही रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम है किसी भी लाइफ के किसी भी एग्ज़ाम में, तो उसका कुछ प्रेडिक्शन होता नहीं है कि आखिर ये इसका कितना मार्क्स पे है, उसका रूपरेखा उतना नहीं पता रहता है लोगों को। लेकिन अब क्या है ना कि अब ये एसएससी जीडी को क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके एग्ज़ाम को जान चुके हैं प्रीवियस, तो इनको ये पता है कि एसएससी जीडी जितना हवा बनाया जाता है उतना एसएससी जीडी हार्ड होता नहीं है। अगर दृढ़ संकल्प हो और टारगेटेड अगर रास्ता आपको सही मिल जाए तो एसएससी जीडी 2-2.5 महीना मोर देन इनफ है ना। और हमें टारगेट कितना करना है 70+ का, 70+ आसानी से आ जाएगा, है ना। एकदम। और क्या अभी के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो बच्चे तैयारी करने वाले को यही कहेंगे कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए, 2 महीना का टाइम है, एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए। उसके बाद बात रही फिजिकल की, तो फिजिकल के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। इसका फिजिकल भी कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, बस लगातार रनिंग करना पड़ता है और 5 किलोमीटर का रनिंग है। लॉन्ग रेस करने का बस खाली प्रैक्टिस करना होता है, बाद बाकी वहाँ अपने आप क्वालिफाई कर जाइएगा। बस खाली दौड़ते रह जाना, इतना समझ लीजिए कि अगर 24 मिनट कोई आदमी दौड़ लिए ना, वो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। वो जो बीच में रुकता है उसी से फिजिकल में खुद थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होती है, नहीं तो जीडी का रेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। कहावत भी सुनी हो जाएगी ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे किसी सब्जेक्ट को लेके हो या फिर किसी रनिंग में हो या फिर किसी जिमिंग में, किसी भी चीज़ में। तो अगर किसी चीज़ की अगर प्रैक्टिस बार बार की जाती है तो वो चीज़ नामुमकिन नहीं हो सकता है। और 24 मिनट में 5 किलोमीटर का रनिंग है, जो कि ईजी हम कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो कंटिन्यू रहेगा। अभी हम अच्छा, आप ये बताइए कि आप फिजिकल कितने दिनों के लिए तैयारी की थी फिजिकल के लिए, ये बताइए। फिजिकल के लिए तो पहले बहुत ज़्यादा तो 15 दिन हम दौड़ का तैयारी किए थे। अब देखिए यहाँ इनका क्या है ना कि इनका जो तैयारी से लेके मतलब एग्ज़ाम निकालने से लेके और फाइनल सिलेक्शन तक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर इनको पूरा अगर ढंग से कहा जाए तो 1-2 घंटा का वीडियो बन सकता है कि नहीं। इनका तैयारी जो है, आप सोचिए कि इतने अच्छे बैकग्राउंड से थे नहीं, इतना अच्छा इनका पहले का प्रिपरेशन नहीं था, एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं था। इनकी रनिंग की बात जब आई तो जब तक इनका नाम नहीं है प्री क्लियर तक, तब तक ये रनिंग क्या होता है इनको पता भी नहीं था। और जब रनिंग आया तो अप्रॉक्स 20 या 25 दिनों का समय था, तो लग रहा था कि शायद इम्पॉसिबल है, क्योंकि 5 किलोमीटर का दौड़ 24 मिनट में, और जो इंसान कभी रनिंग किया नहीं है। काम के लिए तो ये किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं
तो इनका पूरा अच्छा मतलब ये शारीरिक एक्टिविटी था जो किसानी वाला होता है। लेकिन एक किसान कोई काम करना और किसी पार्टिकुलर वे में आपको रनिंग करना, जिमिंग करना, ये सब चीज़ क्या है ना, एक अलग रास्ता हो जाता है। उसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग टाइम टेबल होता है, अलग रूटीन होता है, फॉलो करना होता है। लेकिन इनमें एक जज्बा था कि नहीं, हमको करना है। फर्स्ट एंड लास्ट वाली जो बात होता है कि पहली बार देंगे और आखिरी बार देंगे। जीवन के फर्स्ट एग्ज़ाम दिए इन्होंने और फर्स्ट एग्ज़ाम में ही इनका सिलेक्शन हुआ। ये कितनी बड़ी मोटिवेशन है। और वैसे जगह से इन्होंने सिलेक्शन लिया है। आज आप अपना फैमिली बैकग्राउंड बता दीजिए ज़रा, कैसा है, किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, आपके माता पिता क्या करते हैं? फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्या कहना है, पापा जी तो नॉर्मल से किसान है, मम्मी हाउस वाइफ है, तो फिर इससे ज़्यादा क्या कहना जब किसान के लड़के हैं। और मुझे जानने में ये भी पता चला है कि आप इस एग्ज़ाम को निकालने से पहले मतलब बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे लेवल का मेहनत, जैसे कि गाड़ी घोड़ा चलाना, जैसे कि ट्रैक्टर, टेम्पू, इन सब चीज़ों को भी आपने चलाया है? एकदम चलाए हैं? अपने पास सारे गाड़ी का व्यवस्था था, ड्राइवर के नहीं रहने के बाद। अब घर पे तो बैठे रहेंगे तो उससे तो कोई काम होगा नहीं, तो पढ़ाई करते ही थे। पढ़ाई करने के बाद जो टाइम मिलता था उसमें गाड़ी भी चला लेते थे। तो ओवरऑल दोस्तों यही समझ में आया कि अगर SSC GD इतना भी टफ़ नहीं है जितना कि टफ़ मार्केट में शो किया जाता है। इनके मेहनत को हम बहुत बारीकी से, बहुत नज़दीकी से देखे हैं कि ये बंदा वास्तव में कितनी मेहनती था। सवेरे 4 बजे उठ के जाना, 8 बजे रनिंग करके आना, यानी 4 घंटे तक एकदम गधे की तरह दौड़ना, घोड़े की तरह दौड़ना, बिना मतलब ये मतलब अमेजिंग इनका जो ये था ना मेहनत का लेवल, वो अमेजिंग था। वही है ना कि किसी भी एग्ज़ाम को या चाहे कोई भी गोल हो आपका, अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपके अंदर जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। अगर आप जज्बे, वह है ना, किसी चीज़ को आप मजबूरी से कर रहे हैं और कोई चीज़ आपकी ज़रूरत बन जाती है, तो दोनों में अंतर होती है। फिजिकल ग्राउंड में उतरने के बाद अपने आदमी के अंदर जज्बा जग जाता है। हाँ, ये होता है ना, कंपटीशन की भावना जगती है। जब आप सैकड़ों बच्चों के बीच में दौड़ रहे होते हैं, कोई आपसे 5 आ जाता है, 5वें नंबर पे आते हैं, तो आपको लगता है कि नेक्स्ट राउंड जो है हम तीसरे पे आएंगे, नेक्स्ट राउंड में हम सेकंड में, एक राउंड ऐसा आता है कि आप फर्स्ट कर जाते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि रनिंग भी बन जाता है। मतलब प्रतिस्पर्धा जो होता है, कॉम्पिटिशन वाला जो भावना होता है, एक पॉजिटिव वे में वो इंसान के पास होना चाहिए। और इंसान को और कुछ भी, कोई भी गोल अचीव करना हो तो उनके अंदर जज्बा होना चाहिए। कहा जाता है ना, एक होता है बाई चॉइस, एक होता है बाई चांस। जी, बाई चांस अगर कोई चीज़ बन जाता है तो उसमें बन तो जाते हैं लेकिन मज़ा नहीं आता है। लेकिन बाई चॉइस, आपके चॉइस से अगर जी चीज़ बनते हैं तो उसमें उस चीज़ में करने में भी मन लगता है और उसमें प्रगति भी ज़्यादा आता है। तो आप ये बताइए कि क्या आपका हमेशा से फोर्स में ही जाने का सपना था या कुछ और? शुरू से ही फोर्स में जाने का सपना तो शुरू से ही था। मतलब मन में एकदम ठान लिए थे कि जब जाना है तो फोर्स में ही जाना है, फोर्स लेवल में ही जाने का मन था शुरू से ही। ठीक है, वर्दी का सपना। हाँ, ये सही बात है कि एक जब भारत सरकार की तरफ से जब एक अलग ये ड्रेस मिलता है, उसका बात ही अलग होता है। हम आप कितना महंगा कपड़ा पहन लीजिए, लेकिन अगर वो 10 रुपये का भी ड्रेस अगर भारत सरकार की तरफ से मिलता है तो उनका एक अलग ही रुतबा होता है, अलग पहचान होती है लोगों के नज़र में। और आपको बता दें कि अभी के समय में जो है हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं उनमें आज भी सरकारी जॉब को बहुत तवज्जो दी जाती है। आपको बता दें कि अभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। SSC GD का फॉर्म जो 27 अक्टूबर को आया था और ये 30 नवंबर तक फिलअप होगा। इनका एज लिमिट जो है 18 से 23 वर्ष है जनरल कैटेगरी के लिए, और कैटेगरी वाइज अलग अलग क्या है उसका छूट मिलते चला जाता है। इस पर एक डिटेल वीडियो हम आपको बना के इसका सिलेबस के बारे में, इसके परफॉर्मेंस सिलेबस के बारे में सब चीज़ बताएंगे। तो लास्ट में रत्न जी क्या कहना चाहेंगे, जो अभी SSC GD के बच्चे जो अभी तैयारी करना चाहते हैं उनमें क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे, कैसे वो मोटिवेट हो? क्योंकि आपको पता हो कि ठंड का समय आ गया है। ठंड के समय अगर कहा जाए तो पढ़ने का अच्छा मतलब ये सीज़न भी माना जाता है, लेकिन बहुतों लोगों के लिए मॉर्निंग में उठ पाना ही बहुत ये होता है। और स्वाभाविक है, आपको पता होगा कि आर्म फोर्सेस हैं, मतलब आपको आराम हराम वाली बात है। इस टाइप के कोर्स को तो याद करना ही पड़ेगा, तभी अगर आर्म फोर्सेस आप बन पाएंगे। आप भी ट्रेनिंग में 11 महीने ट्रेनिंग करके आएंगे तो आपको पता चला होगा कि किस लेवल का ट्रेनिंग होता है। तो अगर बच्चे अभी से सशक्त बन के नहीं जाएंगे मेंटली,
तो वहाँ पे आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी SSC GD में आगे जाके भारत सरकार के अलग अलग फोर्सेस में जाके भारत की सेवा करना चाहते हैं, भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, उनको लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? कहना किस यही है, तरीके से तैयारी करें और अपने सपनों को साकार कर बोले? सबसे बड़ी बात कि पहले तो तैयारी करने के लिए अपना टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा। बिल्कुल। टाइम का महत्व देना पड़ेगा, टाइम के हिसाब से सारा काम करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि अभी पढ़ाई करना है और बोले कि नहीं अब रात हो गया सो जाते हैं, कल कर लेंगे। कल ऐसे में तो काम नहीं चलेगा। कल के ऊपर अगर टाला गया तो फिर वो काम टला ही जाएगा। बिल्कुल। इसलिए जो भी काम करना है एकदम सशक्त होकर करना है, एकदम दृढ़ संकल्प लेके पढ़ाई उढ़ाई करनी है। और ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा, 2 महीना 2.5 महीना का टाइम है, 2-2.5 महीना मेहनत कर लीजिए, इसके बाद फिर अपना ही समय जीवन भर आता है, 60 साल तक आप बैठे एकदम अपना ही समय आ जाएगा। फिर टाइम टू टाइम आपको जो है ना वर्क प्रोफाइल के बारे में बताएंगे कि SSB पोस्ट क्या होती है, उसकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है, क्या सब होते हैं, समय तो समय आपको मिलते रहेगा। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे ना कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे। जी सच्चाई है कि नहीं है? एकदम सही बात है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश जी जो अभी SSC GD के बच्चों को गाइड करने के लिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।